नमस्कार दोस्तों, अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है 2025 में तो आज का ये वीडियो कंप्लीट आपके लिए रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सीयूईटी में कितना स्कोर करना पड़ेगा जिससे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। मतलब आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, मिनिमम स्कोर कितना करना है, या फिर कह लो सीयूईटी 2025 में दिल्ली विश्वविद्यालय का कट ऑफ कितना रहेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड में एकदम प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि कैसे आपका डीयू में इस साल एडमिशन होगा। मैं कौन हूं? तो मेरा नाम है मृण्मय कर्माकर एंड स्वागत है आपका अनटोल्ड मैथ चैनल पे। आज से पहले मैंने लाखों बच्चों को दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन दिलवाया है एंड हर दिन मुझसे कोई ना कोई बच्चे मिलते हैं कि सर आपकी वजह से मेरा डीयू में एडमिशन हो गया। तो क्यों ना इस साल ये चीज आपके साथ भी हो, आपका भी मैं एडमिशन भारत के टॉप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में करवाऊं थ्रू दिस चैनल। तो आप भैया चैनल पर बने रहिए। मैं पिछले 4-5 साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूं कि कैसे वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को अचीव करेंगे। मैंने खुद कितने बच्चों का एडमिशन करवाया है तो मैं आपका भी करवाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको डेटा बता दूं कि डेटा क्या कहता है एंड उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पिछले साल तक जब हम बात कर रहे थे ना, एक सेकेंड, पिछले साल 2000, अरे यार ये जब भी मैं पेन लेने जाता हूं मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता है। ओके ठीक है, तो पिछले साल 2024 तक जो आपका सीयूईटी का स्कोर कंसीडर किया जाता था, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्यादातर कोर्सेज लाइक आपका बीए हो गया या फिर आपका बीकॉम हो गया या फिर आपका बीएससी हो गया, उसमें ज्यादातर 800 मार्क्स का आपका पेपर होता था। 800 कैसे? मतलब एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, ठीक है, और वो कुल मिलाकर 800 होता था। मतलब 800 कैसे? 200 ईच पेपर इंटू 4, 4 पेपर होते थे, 200 मार्क्स के, लैंग्वेज 200, 3 डोमेन 200 हो गए आपके टोटल 800 मार्क्स। तो आपको पिछले साल तक जो डीयू में एडमिशन लेने के लिए स्कोर करना पड़ता था वो आउट ऑफ 800 करना पड़ता था ज्यादातर कोर्सेज में। अब इनमें कुछ कोर्सेज ऐसे भी होते थे लाइक बीबीए, उसमें क्या होता था, उसमें आपका एक लैंग्वेज होता था प्लस एक मैथ्स का पेपर होता था और प्लस आपका एक जीटी होता था। तो उस केस में आपका जीटी 250 का होता था, लैंग्वेज मैथ्स जो है वो 200 मार्क्स का होता था और आपका जो एक लैंग्वेज है वो भी 200 मार्क्स का होता था। तो उस केस में आपका मार्क्स सिनेरियो बदल जाता था। लेकिन इस साल से क्या होगा, इस साल से ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है बट ऐसा कहा जा रहा है कि साल 2025 सीयूईटी में आपका हर पेपर, ईच पेपर जो है वो आपका 250 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 250 मार्क्स का। मतलब अगर आप एक लैंग्वेज, अभी भी एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन ही देना पड़ेगा सीयूईटी में, राइट? अगर आपको डीयू में बीए बीकॉम बीएससी में एडमिशन लेना है तो 3 डोमेन और एक लैंग्वेज मिलाकर आपका कितना हो जाएगा? 250 इंटू 4 इज इक्वल टू 1000 मार्क्स, ठीक है। मतलब अब आपको आउट ऑफ 1000 में से स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास जो डेटा है वो आउट ऑफ 800 वाला है, तो आप उस हिसाब से निकाल लीजिए। मान लीजिए अगर किसी बच्चे को पिछले साल तक एसआरसीसी में एडमिशन लेने के लिए मान लो 800 आउट ऑफ 800 चाहिए था, तो इस साल उसके अकॉर्डिंग आप 1000 बाई 1000 मार्क्स ले लो। अगर पिछले साल किसी को 790 पे एडमिशन हो रहा था आउट ऑफ 800, तो इस साल 1000 के हिसाब से आपको अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना है। इट इज वेरी इजी। बस आप समझ जाओ कि मिनिमम कितना स्कोर आपको करना पड़ेगा, कितना आसपास रहना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि पिछले साल एसआरसीसी में 800 में से 750 में एडमिशन हो रहा था तो इस साल ऐसा नहीं है कि 1000 में से 750 में एडमिशन होगा, ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियसली कितना भी होगा तो 900 प्लस में ही एडमिशन होगा, परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। तो इतना कॉमन सेंस आपको लगाना है। अब मैं आपको विद डेटा दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, कि अगर आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ या फिर अगर डीयू के साथ साथ आपको कुछ और भी करना है, आपको और कोर्सेस करनी है जिससे आपकी प्रोफाइल ग्रो करे, आपको प्लेसमेंट ज्यादा बढ़िया लग सके एंड आपका घर बैठे बैठे एक और पूरा का पूरा डिग्री हो जाए, आपके पास मिल जाए, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी, बीबीए, कुछ भी हो। आप 2 अलग अलग डिग्री करना चाहते हो, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं collegevidya.com। जी हां, collegevidya.com क्या है, तो मैं आपको वेबसाइट पे लेके जाता हूं कॉलेज विद्या के, मैं आपको दिखाता हूं। देखो collegevidya.com जो है
ये इंडिया का आप लगा दो लीडिंग सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिनके पास जितने भी यूजीसी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज आज के समय ऑनलाइन डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे के सारे यहां पे अवेलेबल है। चाहे आपको बीकॉम करना हो, बीएससी करना हो, बीबीए करना हो, बीटेक करना हो, कुछ भी करना हो, अवेलेबल है। अगर आपको बीबीए प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स भी करना है तो वो भी कॉलेज विद्या के थ्रू आप किसी भी भारत के टॉप यूनिवर्सिटी से कर सकते हो विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें आपको ईएमआई फैसिलिटी भी दी जाएगी एंड आपको सब्सिडी भी दिया जाएगा। हर एक चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा एंड घर बैठे बैठे आपको प्लेसमेंट भी मिलेगा। तो यह सबसे बड़ा फायदा है। जैसे कि आपको कॉलेज विद्या के वेबसाइट पे आना है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है। मैं पहले ही बता दूं, मैं कॉलेज विद्या का एक ऑफिशियल पार्टनर हूं। मैं कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूं इन्फ्लुएंसर जिसने कॉलेज विद्या से पैसे लेकर प्रमोट कर रहा है, नहीं, मैं कॉलेज विद्या का पार्टनर हूं। तो अगर आप मेरे लिंक से जाओगे, मेरे थ्रू एडमिशन कराओगे, तो सबसे पहले तो मैं आपको जिंदगी भर के लिए गाइड करूंगा कि कैसे क्या करना है। हमारी पूरी टीम बैकएंड में आपको सपोर्ट करेगी, कॉल फैसिलिटी सब कुछ देंगी, चाहे एग्जाम हो, कुछ भी हो। एंड दूसरा चीज, अगर आप मेरे थ्रू एडमिशन लोगे तो आपके एडमिशन में से ही आपको कुछ पैसा नहीं देना है, आपके एडमिशन से ही सम परसेंटेज जो कॉलेज को मिलना था वो थोड़ा मुझे भी मिल जाएगा, बस इतना ही है। तो इसमें कुछ भी छुपाने वाली बात नहीं है, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूं। तो मान लीजिए अगर आपको यूजी कोर्स करना है तो यूजी पे आप क्लिक करेंगे, इधर कॉलेज विद्या पे आके यहां पे अपना आपको पूरा रजिस्टर वगैरह कर लेना है। यूजी कोर्स में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो तमाम कोर्सेज अवेलेबल है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, सब कुछ अवेलेबल है। आप बस आकर अपना यहां पे फॉर्म भरो, मतलब स्टार्टिंग में आओ, अपना फोन नंबर रजिस्टर डाल के लॉग इन करो। एंड मान लो कि अगर आपको बीबीए प्लस एमबीए करना हो, ये देखो बीबीए प्लस एमबीए अगर आपको ये कोर्स करना है, आप सिंपली इस पे क्लिक करोगे एंड आपके सामने क्या खुल गया, एमिटी खुल गया। एमिटी आपको बीबीए प्लस एमबीए करवा रहा है प्रॉपर 5 साल में। आप डायरेक्ट बीबीए प्लस एमबीए करके निकलोगे। आप डीयू से भी कोर्स कर सकते हो, साथ ही साथ ये भी कर सकते हो घर बैठे बैठे पूरा सब कुछ ऑनलाइन, एंट्रेंस एग्जाम से लेकर हर कुछ एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन होगा, कोई भी रटने का चक्कर नहीं है यहां पे, ठीक है। एंड यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका प्लेसमेंट भी मिलेगा गूगल, डिलॉयट, आईबीएम, मैकेंजी, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, टीसीएस, जेनपैक्ट, स्पाइस जेट, नोकिया, सब में, इसमें से किसी में भी आपको प्लेसमेंट लग सकता है। और यहां पर अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो यहां पर फीस वगैरह सब कुछ गिवन है। आप 2-3 यूनिवर्सिटी को कॉलेज विद्या पे कंपेयर भी कर सकते हो। एंड नीचे अप्लाई टू यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे अप्लाई टू यूनिवर्सिटी, अपना फॉर्म वगैरह सब कुछ फिल कीजिए, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पेशलाइजेशन जो भी आपको फिल करना है, एंड उसके बाद सारी जिम्मेदारी कॉलेज विद्या की, आपका एडमिशन हो जाएगा सिंपल, घर बैठे बैठे विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम। एंड आज ही हो जाएगा, अभी आज के आज हो जाएगा जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अब बिना देरी किए फटाफट से भरते हैं हमारे कट ऑफ के ऊपर। अब जब हम कट ऑफ की बात करेंगे ना बच्चा, तो देखो कट ऑफ में आपके सामने पूरा डिटेल यहां पे खुल रखा है। तो देखिए पिछले साल का सीयूईटी 2024 का पिछले साल का फर्स्ट राउंड का, क्योंकि वैसे तो 3 राउंड हुए थे, तो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड का मैंने पूरा कट ऑफ का डेटा यहां पे इंटरनेट से निकाला है। तो ट्रस्टेड सोर्स से है, ये नहीं कि कुछ भी रैंडमली आपको उठा के बोल रहा हूं, ठीक है। ये सारा आर्टिकल आपको मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहां पे देखिए यहां पे लिख रखा है सीयूईटी 2024 का कोर्स वाइज कट ऑफ। अब देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स का क्या कट ऑफ गया था पिछले साल आउट ऑफ 800। तो देखिए यहां पर आपका कट ऑफ जो गया था आउट ऑफ 800 फॉर बीकॉम, एसआरसीसी में 782 से खुला था। मतलब किसी जनरल बच्चे का 782 अगर आया होगा तब जाकर उसका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ होगा एसआरसीसी में पिछले साल में। फर्स्ट राउंड में जनरल बच्चे का, अगर ओबीसी एसटी एससी होता तो थोड़ा इससे थोड़ा कम स्कोर उसका होता तो उसका एडमिशन हो जाता। फिर हिंदू में 776 मार्क्स आउट ऑफ 800। मतलब कंपटीशन का लेवल देख रहे हो कितना भयंकर है। 700-800 के आसपास एडमिशन हो रहा है, लिटरली 750 के ऊपर। यहां देखो आप हंसराज देखो, किरोड़ीमल देखो, रामदास देखो, वेंकटेश्वरा देखो, सब में 750 के ऊपर है, सब में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं इतना समझ गया कि भैया अगर हमें क्या करना है, अगर हमें एक सेकेंड, अगर अरे यार, इसका मतलब सिंपल सा इतना पता चलता है कि अगर हमें नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना है और अगर हमारा 1000 मार्क्स का पेपर होता है तो उसमें से 950 आउट ऑफ 1000 प्लस मुझे स्कोर करना पड़ेगा एटलीस्ट, अगर मैं जनरल कैटेगरी में हूं। और अगर मैं ओबीसी हूं, एसटी हूं, एससी हूं एंड इसका सर्टिफिकेट मेरे पास है तो थोड़ा इससे कम होगा तो चल जाएगा, लेकिन मिनिमम 900 से ऊपर तो करना पड़ेगा अगर 1000 मार्क्स हम लेके चले तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहां पे किसी और कोर्स में मैं आपको लेके चलता हूं। यहां देखो
यहां पे देखिए बीबीए के केस में, क्योंकि बीबीए का स्कोर कितना होता था, आउट ऑफ 600 के आसपास होता था बीबीए, 650 होता था बीबीए, क्योंकि एक जीटी होता था 250 मार्क्स का एंड 200 मार्क्स का, मतलब 400 मार्क्स का डोमेन एंड लैंग्वेज होता था। तो 650 में से अगर आपको बीबीए करना था फॉर एग्जांपल शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से, तो कम से कम पहले राउंड में आपको 519 लाना पड़ता एंड दूसरे राउंड में 518। तो ज्यादा फर्क नहीं दिखा, सिर्फ एक नंबर का ड्रॉप हुआ एक से दूसरे राउंड में जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। इसके बाद नीचे जाएंगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, देखो एसआरसीसी में कितना से कट ऑफ खुला, 758 आउट ऑफ 800 भाई साहब। राउंड 2 में भी कितना गया, 755। सेंट स्टीफन में कितना था, 754 आउट ऑफ 800 एंड राउंड 2 में भी 754 ही था। मतलब किसी बच्चे का अगर 753 था तो उसका सेकेंड राउंड तक सेंट स्टीफन में एडमिशन नहीं हुआ होगा इस मार्क्स के बेसिस पे, अगर वो जनरल का था बदकिस्मती से तो। ओके, हिंदू में भी वही सीन है, 742। उसके बाद हंसराज में 728, 717, 710। देख सकते हो ये जितने भी टॉप कॉलेजेस है उनका हाल है। अगर मैं साउथ कैंपस की बात करूं तो दयाल सिंह में 641 पे भी एडमिशन हुआ है, रामानुजन में 631 पे भी हुआ है, डीसीएसई में 668 पे भी हुआ है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल में 640 भी हुआ है, 600 में भी हुआ है। इसका मतलब जितने भी साउथ एंड ऑफ कैंपस के कॉलेजेस हैं उनमें अगर आपका 650 प्लस है एंड अगर आप जनरल हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। अगर आपका 650 से ऊपर है तो, अगर 660 670 है तब तो इजीली आपका साउथ कैंपस में बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश ऑनर्स का देखो भैया, इंग्लिश ऑनर्स का भैया 782 मार्क्स से खुला है सेंट स्टीफन में, 782 आउट ऑफ 800। दिस इज फिनोमिनल, इतना भयंकर स्कोर से खुला। आप सोच के देखो, हिंदू कॉलेज में 770, मिरांडा हाउस वुमेन में 753, एलएसआर में 752, के हंसराज में 746। इस तरीके से कट ऑफ खुले हैं नॉर्थ कैंपस में। एंड वही अगर मैं साउथ की बात करूं तो साउथ के लिए जब आप थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा साउथ में थोड़ा सा स्कोर कम जाएगा। वहीं अगर हम बात करें बीकॉम का तो बीकॉम में भी वही है। आप देखो ओवरऑल यही सिनेरियो चल रहा है। बीए साइकोलॉजी में देखो 788 आउट ऑफ 800, ओ माय गॉड। एलएसआर में पिछले साल 788 से राउंड खुला था, कट ऑफ खुला था फॉर बीए साइकोलॉजी ऑनर्स, सबसे ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है, ठीक है। आप देखो किस प्रकार से इतनी सारी चीजें हैं, हिंदू हो गया, मिरांडा हाउस हो गया, एलएसआर हो गया, वेंकटेश्वरा हो गया, ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि आप इतना लगा लो, मोटा मोटी आपको बस इतना आइडिया लगाना है कि नॉर्थ कैंपस में अगर आपको एडमिशन लेना है, ये वेबसाइट आप खोल लेना imsindia.com, यहां पे आपको पूरा डेटा मिल जाएगा, आप इसको चेकआउट कर सकते हो खुद से भी, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, आप खुद देख लोगे, ट्रांसपेरेंट है सारी चीजें। हमें इतना आइडिया लग गया है कि कम से कम अगर हमें नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना है तो हमें 950 प्लस स्कोर करना पड़ेगा फर्स्ट राउंड में, एटलीस्ट अगर मैं जनरल कैटेगरी हो आउट ऑफ 1000, एंड अगर मैं ओबीसी हूं, एसटी/एससी हूं तो थोड़ा 10 मार्क्स कम ले लो चलेगा। लेकिन अगर आपको 600 अगर 850 आता है या फिर आप लगा लो 850 प्लस आता है तो आपका साउथ कैंपस में एडमिशन हो जाएगा फर्स्ट राउंड में ही, अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो भी, ठीक है। तो आपको कैसे भी 800 प्लस तो रखना ही पड़ेगा सेफ साइड में आने के लिए। इसका मतलब है आपको जितना हो सके उतना ज्यादा स्कोर करने का कोशिश करना है एंड बाकी घबराना नहीं है, अभी टाइम है। और मैं आपको गाइड करूंगा ना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है और मैं आपका एडमिशन पक्का करवाऊंगा, चाहे आपका कोई भी टॉप कॉलेज हो, बट आपका एडमिशन सिक्योर होगा, आपके पेरेंट्स सिक्योर फील करेंगे, डोंट वरी। मैं आपसे पर्सनली भी मिलूंगा, आप बस चैनल पर बने रहो, जो भी चीजें मैं बताता हूं उसको फॉलो करो। अगर अभी एडमिशन चाहिए तो कॉलेज विद्या चेकआउट करो एंड सीट अपना बुक कर लो, इससे पहले सीट खत्म हो जाए, सीट बुक कर लो। कॉलेज विद्या का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।